प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। 15 अगस्त की आप सबको हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक नया आप लोगों के लिए ऑफर है, खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है कि आपका जो कोर्स जो है, पेड कोर्स चल रहा है, उसको इस अवसर पे जो है 999 रुपए में कर दिया गया है। टेबल 9 पर सीमित समय के लिए है, सीमित संख्या के लिए है। तो जो सबसे पहले बच्चे आएंगे उनको लाभ मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि टाइम बीत जाए फिर आपको प्रॉब्लम हो। तो चलते हैं, हम लोग आते हैं अपने विषय पर। अब हमारा विषय है बेटा साखी। साखी के क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ रहे थे। साखी के क्या पढ़ रहे थे बेटा? क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे थे, अभ्यास प्रश्न पढ़ रहे थे। अभ्यास प्रश्न में आज दूसरा अभ्यास है और दूसरे अभ्यास की शुरुआत करते हैं। अब दूसरे अभ्यास की शुरुआत करते हैं। अब भाई, अब हमारा आ गया ये कि कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न था की। कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न था की, और पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। क्या कह रहे हैं? तो इसमें जो ये रेखांकित लाइन है बेटा, नीचे वाली है, ये रेखांकित लाइन नीचे वाली है, जिसका हम लोगों को व्याख्या लिखनी है, पढ़नी है, ये नीचे की लाइन की। तो इसको हम लोग अभी से लिख लेते हैं। तो लिखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जो आत्मा परमात्मा के प्राप्ति के आनंद से आनंदित हो उठी है, आनंदित हो गई है, हो उठी है या हो गई है, परमात्मा का साक्षात्कार कर चुकी है, वह मोक्ष की अधिकारिणी है। और जो मोक्ष के योग्य हो गया है, वो सांसारिक बंधनों को स्वीकार करके बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन में फंसने वाला, उलझने वाला नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। तो सबसे पहले लिख देते हैं। वैसे पिछले क्लास पर हम लोगों ने लिखा है, लेकिन आज हम लोग भी वो लिखते हैं। पहला पद है, उसके बाद फिर संदर्भ नहीं लिखेंगे। कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संग्रहित साखी नामक
शीर्षक से लिया गया है जिसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं। ठीक है भाई, पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा है पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। तो कवि हैं बेटा संत कबीरदास, संत कबीरदास। और शीर्षक हैं बेटा साखी। अब ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर एक और जो अथवा पे एक क्वेश्चन दिया था उसका आंसर हो गया है। अब अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या जो हमने पहले ही बता दिया है सबसे पहले। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि कह रहे हैं कुम्हार के घड़े के संबंध में कबीर का क्या विचार है। तो उत्तर लिखते हैं कुम्हार के घड़े के विषय में कबीर के विचार हैं कि एक बार पक जाने, आकार पा जाने पर उसे पुनः चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, अर्थात उसे नया आकार नहीं दिया जा सकता। भाई एक तो चाक के विषय में हो गया, कुम्हार के विषय में सीधे सीधे लिखा हुआ है। और दूसरी बात यहां एक और है, दूसरी बात यह है कि जो आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो गई है, परमात्मा को समझ गई है, वह इस सांसारिक बंधनों में फिर से पड़ने फंसने वाली नहीं है। देखिए कुम्हार शब्द जो है वास्तव में कुंभकार के लिए आया है, लेकिन अगर जब मनुष्य के निर्माण की बात चलेगी, जब घड़े की बात चलेगी तो कुंभकार होगा, और जब मनुष्य के निर्माण की बात चलेगी तो क्या होगा भाई, ब्रह्मा जी होंगे। दोनों का मैंने बता दिया। कुंभकार के विषय में अस्पष्ट प्रश्न है, इसीलिए कुंभकार के विषय में ही मैंने लिखा है। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर बताइए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कबीर के मन की सारी तृष्णा क्यों समाप्त हो गई। कबीर के मन की सारी तृष्णा क्यों समाप्त हो गई। तो उत्तर लिखते हैं बेटा
कबीर के मन की तृष्णा समाप्त होने का कारण आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति एवं ज्ञान का उदय है। अतः यह विदित हो चुका है कि संसार मरण धर्म है, सब कुछ नाशवान है। ठीक है भाई, ये हो गया। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? भैया रूपक अलंकार हो रहा है, रूपक अलंकार। ठीक है, और देख लेते हैं। अनुप्रास भी कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं? अनुप्रास भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आ गया अगला पद कि हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, और बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। क्या कह रहे हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, और बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। इसका जो है हम लोग क्या करेंगे भाई, रेखांकित अंश की व्याख्या। सबसे पहला काम, ये प्रश्न जो है बिल्कुल पक्का रहता है, और इसी को क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है। तो लिखें, कबीरदास जी कहते हैं कि यह आत्मा अपने ज्ञान, विज्ञान, तर्क, बुद्धि, सामर्थ्य आदि से परमात्मा के खोज में भटकती रहती है, परेशान और व्याकुल रहती है, परंतु वह जब परमात्मा के स्वरूप को जान और समझ लेती है तो उसी में समाहित हो जाती है, एकाकार हो जाती है। तब उस आत्मा का अलग
यानी परमात्मा से अलग कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, नहीं रह जाता है, तब उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है भाई, ये हो गई उसकी व्याख्या। अब आ गया है ये वही क्वेश्चन कि प्रस्तुत, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, चलिए लिख देता हूं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के साखी नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं। अब दूसरा प्रश्न उसी प्रकार से बना है कि कवि का नाम, कवि संत कबीर दास और शीर्षक है भाई साखी। ये हो गए। अब उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लिखा दिया है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रस्तुत दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत दोहे का भाव मतलब पूरे पद का अर्थ। अभी क्या था, रेखांकित अंश की बात थी, अब पूरे पद की बात है, तो पूरे पद का अर्थ लिखते हैं। लगभग वही है जो लिखा दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए उसे निरंतर ढूंढती रहती है। निरंतर ढूंढने और परमात्मा के प्रति अनुराग उत्पन्न होने पर, ज्ञान उत्पन्न होने पर अंततः यह आत्मा अपने अस्तित्व को समाप्त करके उसी परमात्मा में समाहित हो जाती है, उसी परमात्मा में समाहित हो जाती है। तब आत्मा का अलग कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जिस प्रकार जल की एक बूंद समुद्र में समाहित होकर अपने अस्तित्व को मिटाकर समुद्र में एकाकार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा
परमात्मा में समाहित होकर परमात्मा के रूप को प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने किसका वर्णन किया है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने आत्मा परमात्मा का वर्णन किया है। ठीक है बेटा, आत्मा परमात्मा का वर्णन अर्थात आत्मा के स्वरूप परमात्मा के स्वरूप, आत्मा में परमात्मा के विलय का, ठीक है ना, एकाकार होने का। लेकिन यहां पे केवल एक शब्द लिख दे हैं आत्मा परमात्मा, सारे पद का अर्थ नहीं लिखना है। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? देख लो बेटा, यहीं पे अनुप्रास है ना। और दूसरी चीज क्या है? क्या है? अनुप्रास अलंकार है या रूपक अलंकार है, आत्मा परमात्मा के रूप में कहा गया है। आगे चलते हैं। अब ये है हमारा कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, और शीश उतारे हाथ करी सो पैठे घर माही। क्या कह रहे हैं कि पहला कहते हैं शीश उतारे हाथ करी सो पैठे घर माही। इसकी व्याख्या लिखनी है तो चलते हैं, लिखते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान जनित अहंकार के स्थित होने पर, पाए जाने पर परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ऐसी आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार के योग्य नहीं है। जब तक यह आत्मा अपने अहंकार का त्याग नहीं कर देती, तब तक उसका परमात्मा से संपर्क, संसर्ग और मिलन नहीं हो सकता। बेटा, संपर्क, संसर्ग और मिलन तीनों एक ही शब्द हैं, तीनों के एक ही अर्थ हैं। ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये हो गया। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या। सबसे पहले उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, कवि और पाठ का नाम। चलिए अब यहां पे दूसरे वाले को लिख लेते हैं। कवि हैं संत कबीरदास। संत कबीरदास जी हैं भैया। और शीर्षक जो है या पाठ का नाम, जो भी आप हेडिंग डालें, अगर पाठ का नाम लिखा है तो बेटा पाठ का नाम ही लिख दें, पाठ का नाम अथवा शीर्षक, साखी। ठीक है, हमेशा प्रश्न के अनुरूप उत्तर होने चाहिए। प्रस्तुत साखी का भाव स्पष्ट कीजिए।
माने पूरे पद का अर्थ लिखना है, पूरे पद का अर्थ लिखना है। और पूरे पद का जैसे वहां पे था रेखांकित अंश, एक लाइन का अर्थ लिखना था, और पूरे पद में क्या कहना चाहते हैं उसको लिखना। ठीक है, उसको आप दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक पूरे की विस्तार से व्याख्या, एक पूरे का आशय क्या है, आशय का मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं। तो वो संदेश कौन सा भैया, कि परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए क्या है, ज्ञान की नहीं उसके दर्शन के प्रेम की आवश्यकता है। और उसी के कारण क्या हो सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, ज्ञान का क्या है, अहंकार हटने के बाद। अब ईश्वर का प्रेम पाने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, उत्तर, ईश्वर का प्रेम पाने के लिए, प्रश्न वही है बेटा ऊपर वाले का ही जैसे है, ईश्वर का प्रेम पाने के लिए अहंकार को ज्ञान को छोड़कर प्रेम के भाव का उदय होना चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति अथवा प्रेम की प्राप्ति संभव है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है, ये प्रश्न आ गया है। दोहा देख लेते हैं एक बार। चलिए भाई, रूपक अलंकार चल रहे हैं, रूपक अलंकार होंगे। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब देखिए आ गया है ये प्रश्न, ये पद आ गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। क्या है भाई, ये रेखांकित अंश से इसको लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अज्ञानता के अंधकार में फंसा व डूबा रहा हूं। जैसे ही मेरे हृदय में, मन में ज्ञान के प्रकाश का उदय हुआ है, ज्ञान के प्रकाश का उदय हुआ है, अज्ञानता के अंधकार मिटे हैं, अज्ञानता के अंधकार मिटे हैं, तब मुझे ईश्वर परमात्मा के साक्षात्कार हुए हैं। अर्थात आत्मा और परमात्मा के
आत्मा और परमात्मा के मिलन के मार्ग में अज्ञानता, अहंकार ही सबसे बड़ा अवरोध है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको नहीं करेंगे भाई, नीचे वाला बता देते हैं और ऊपर वाले क्वेश्चन को पीछे 2 बार बताया हूं, तो यहां लिख देंगे भाई कि कवि कौन है भाई? संत कबीरदास, संत कबीरदास। और पाठ का नाम बेटा है साखी, ठीक है। और उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या बताई दिए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा का दर्शन कब होता है? ना, अज्ञानता के उत्तर है बेटा, अज्ञानता के नष्ट होने पर परमात्मा के साक्षात्कार होते हैं। ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर क्या हुआ? क्या है पद, क्या था? थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर अज्ञानता के सारे बंधन समाप्त हो गए। ठीक है। अब क्या है, प्रस्तुत दोहे में किसके दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है? तो लिखे, प्रस्तुत दोहे में अज्ञानता के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं बेटा। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम लगे, कोई भी दिक्कत हो, तो जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। और जहां भी समस्या हो कमेंट जरूर करिए। कैसे आपकी पढ़ाई चल रही ये भी बताइए, और हम लोगों को क्या नया करना चाहिए, क्या नया प्रयास करना चाहिए, जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ सकें। और इसी के साथ जो है, अब आज की क्लास खत्म की जाती है। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास पर। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। चलते हैं भाई, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास पे। अगली क्लास पे मिलते हैं हम लोग भाई।